नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सदाचारी बाकेलाल, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं इस हथनी के बच्चे को पहचान गया। एक दिन ये उदास था और तब मैंने इसके साथ ही कबड्डी खेली थी। अब ये हथनी ही हमारे काम आएगी। महाराज, ये रस्सा थाम ले। क्या हाथी ने भी चड्डी पहन के कबड्डी खेली थी, या बाकेलाल जी ने हाथी की तरह चड्डी उतार कर? बाकेलाल जी, हम समझ गए। आप जितने दिखते हैं उससे बड़े पहलवान हैं। चल प्यारी हथनी, आगे बढ़। बाकी मुझे एक गन्ना और देना, वो गन्ना बहुत स्वादिष्ट था। अबे दूर हट, ये मेरी टांग है, गन्ना नहीं। वो गन्ना तो मैं दिशा मैदान के समय सांपों से बचने के लिए साथ ले गया था, और वो मेरे ही गोबर में सन गया था। अरे हथनी मुझे खींचकर बाहर निकाल रही है। महाराज, ये गड्ढा बाकेलाल ने खोदा था। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है। ये बाकेलाल आपके प्राण लेना चाहता है। थर चटाक। शांत गधाधारी, शांत। मैं तो एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूं। इसका सिर कुचल दो माताश्री। चिंपो, नहीं, ऐसा मत करना। मुझे बचाओ। ये सब क्या चक्कर है सेनापति? अपनी पोल खोलने के भय से बाकेलाल ने हथनी के पांव के नीचे कुचलवा कर मुझे मारने की चेष्टा की है। महाराज, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका ढिंढोरा पीटना होगा। थर। ओह, माफ कर दे काले पहलवान। महाराज, सच तो यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये गड्ढा यहाँ किसने खोदा। मैं तो ये जानता हूँ कि सदाचारी व्रत का पालन करते हुए मैंने आपके प्राण बचाने की पूर्ण चेष्टा की है, जिसमें मेरी मित्र हथनी ने भी मेरी मदद की है। लगता है कमबख्त फिर टूट गई योजना की टांग। ना जाने कैसे मनुष्य पर लद गया मैं। और जब सेनापति ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए तो हथनी और उसके बच्चे ने उस पर हमला किया। तुम्हारी बात सही है बाकेलाल, पशुओं में सत्य को पहचानने की क्षमता होती है। सेनापति, बाकेलाल से क्षमा मांगो, अन्यथा कारागार भुगतने को तैयार रहो। मुझे क्षमा कर दो बाकेलाल, मैं तुम्हें देख लूंगा। किट किट। क्या मतलब? मतलब यही कि जब भी मेरा मन में किसी महापुरुष को देखने का विचार आया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। और घुर्र का मतलब? वो तो मैंने अपने कमीने पर शर्मिंदा होकर की थी। और किटकिट का मतलब? जब किसी की इतनी कच्ची हो जाए तो क्या वो किटकिट भी ना करे? ठीक है सेनापति, मैंने सदाचारी व्रत लिया है। जा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। कुछ देर पश्चात बाकेलाल जा पहुंचा अपने मनपसंद ब्रिज पर। यह हो क्या रहा है बेटा बाकेलाल? आखिर ये रहस्य है क्या? मैं षड्यंत्र करूं और मुझे ही पता ना हो? यदि षड्यंत्र ही करने होते तो फिर सदाचार का व्रत क्यों लेता? मैंने राजा विक्रम सिंह को मारकर विशालगढ़ का राजा बनने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए, किंतु इस वक्त मैं परोपकार के कार्यों में लगा हूं। फिर मेरे हाथों षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं? ऋषिवर, कृपया फल स्वीकार करें। मैं नेत्रहीन सही, किंतु तू क्या समझता है बाकेलाल कि मैं अंधा हूं? षड्यंत्रकारी के मन को पढ़ नहीं सकता? अरे बाप रे, इसका स्वर तो घन गरज सा है। अरे बाप रे, इसका स्वर तो घन गरज सा है। मेरा नाम ऋषि त्रिस्वर पोल खोलाचार्य है। मैं मन को पढ़ने में सक्षम हूँ बाकेलाल, और अब मैं चला राजा विक्रम सिंह के पास। अरे बाप रे, इसकी वाणी तो कोसों दूर तक कोई भी सरलता से सुन सकता है, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये तो मरवा देगा मुझे, ये तो मेरी पोल खोल देगा। राजा विक्रम सिंह, तेरे साथ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों में तेरे प्राणों पर भी आ बनी होगी। ये कांटे ऋषि पोल खोलाचार्य का आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध कर देंगे। अरे, ये तो कांटों को भी कुचलकर आगे बढ़ गया। राजा विक्रम सिंह, उन षड्यंत्रों के कारण तेरी भयंकर हानि हो सकती थी। कड़ंच। इधर मगरमच्छों वाली नदी है। अंधे सूरदास को उस राह पर भेज देता हूं। बाबा, इधर से ये राह महल की ओर जाती है। राजा विक्रम सिंह, षड्यंत्रों से सर्वथा हानि ही होती है। मगरमच्छ इसकी बोटी बोटी खा जाएंगे। अरे, मगरमच्छों से भरी नदी भी
पार कर गया। राजा विक्रम सिंह तू विशालगढ़ का राजा है। बाकेलाल ऋषि के पीछे मत जा, रुक जा। दुखी आत्मा देवता भोले दुखिया, तेरे दुख के कारण का निवारण उस चुल्लू भर पानी द्वारा होगा। जा उसी में जाकर डूब मर मूर्ख, अन्यथा बहुत दुखी होगा तू। छपाक। बाके बेटा, अब तू महल लौटा तो राजा तुझे अंधे कुएं में लटका देगा। चल कूद पड़ चुल्लू भर पानी में। ओह आ गुलुप, ये पानी कहां से आ गया? मुझे जुकाम हो जाएगा। बाकेलाल ने पानी में से सिर बाहर निकाला। अरे मैं तो चुल्लू भर पानी में डूबा था, ये सरोवर कहां से आ गया? सेठ जी, स्नान पूर्ण हो गया हो तो तौलिया लाऊं शरीर पोंछने के लिए? अरे मैं वहां भी हूं, मेरा मतलब वहां मेरा हमशक्ल स्नान कर रहा है। ये विशालगढ़ तो नहीं लग रहा, मैं कहां आ गया हूं? ये सब क्या हो रहा है बेटा बाकेलाल? पहुंचो। जी सेठ जी। अरे ये तो मोटा मुच्छड़ है राजा विक्रम सिंह। और ये मेरे हमशक्ल को सेठ जी क्यों कह रहा है? यहां तो राजा विक्रम सिंह मेरे हमशक्ल का नौकर बना हुआ है। वाह वाह, ये दृश्य देखकर तो मुझे पूरे जीवन का आनंद पल भर में आ गया। मोटे कितना खाता है, जरा अच्छे से पहुंच। जी मालिक। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? मेरे मुंह में दही जमाएगा क्या? मेरी चप्पलें क्यों नहीं लाता? जी मालिक, मेरा मतलब सेठ जी अभी लाया। किंतु सेठ जी, आप बात बात पर डांटते क्यों हैं? पहले मैं आपका दास था, किंतु अब तो सलाहकार हूं। तुझसे भी तो कितनी बार कहा है कि मालिक मत कहा कर। मालिक सुनकर ऐसा लगता है जैसे सामने नौकर खड़ा है, सलाहकार नहीं। चल अब व्यापार की बात कर। मालिक, मेरा मतलब सेठ जी, असो मेले के लिए कुछ करने को घोड़े तैयार हैं। सलाहकार चक्रम सिंह, तुम चलो, मैं सूर्य को कोटि कोटि प्रणाम करके आता हूं। बाकेमल सूर्य प्रणाम किए बिना कोई शुभ कार्य नहीं करता। ये राजा विक्रम सिंह नहीं बल्कि चक्रम सिंह है और मेरे हमशक्ल का सलाहकार है। मेरे हमशक्ल का नाम बाकेलाल नहीं बल्कि बाकेमल है। यहां मुझे कोई नहीं देख रहा। इस कमबख्त बाकेमल को मूर्छित करके तड़ाक झाड़ियों में डाल देता हूं। और अब सेठ बाकेमल के वस्त्र पहनकर मैं स्वयं बन गया सेठ बाकेमल। बाकेलाल का काफिला चल पड़ा। सेठ जी, आपका विशेष सलाहकार होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि आपको डाकू बावला और डाकू दरिया के खतरों के बारे में आगाह करूं। हम घोड़ों के व्यापारी हैं और सबसे हष्टपुष्ट घोड़े हमारे ही हैं, जो सभी खरीदारों की पहली पसंद है। आगे बोलो सलाहकार। मालिक, डाकू बावला हमारे काफिले को अवश्य लूटने की चेष्टा करेगा, क्योंकि वो अच्छी नस्ल के घोड़े का प्रेमी है। यदि उससे बच गए तो डाकू दड़िया घोड़े के विक्रय से प्राप्त हुआ धन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो धन का लोभी है। मोटे, तू मेरा सलाहकार है। डाकुओं से निपटने के विषय में तू सोच मुच्छड़। यदि एक भी घोड़ा या धन लूटा तो तेरा सिर कलम करके चौक पर लगाऊंगा मनहूस। मालिक, आपने फिर डांटा। तूने भी तो फिर मालिक कहा। सावधान, डाकू बावला अपने दल बल के साथ आ गया है। तिगड़ तिगड़ तिगड़। मोटे को नौकर के रूप में देखने की सारी प्रसन्नता इस कमबख्त डाकू बावला को देखकर फुर हो गई। अपने अपने हथियार बाहर निकाल लो। तलवारें तो डाकुओं के पास भी है और वो गले काटने आ रहे हैं। हे भगवान, तूने इंसानों की गर्दन को कछुए जैसा क्यों नहीं बनाया? खतरा देखते ही हम अपनी गर्दन अंदर घुसा लेते। अब इन सारे घोड़ों का मालिक मैं हूं। तू चाहे तो इनकी लीद ले जा सकता है। वाह वाह सरदार, क्या बात कही है। ठहरो डाकू बावला, तुम जिन्हें घोड़े समझ रहे हो वो वास्तव में गधे हैं। क्या तुम गधे लूटोगे? ये देखो, मैं भी देखता हूं। अरे ये तो सबके सब गधे हैं। ठेचू ठेचू। वापस चलो। अरे डाकू बावला, लीड तो साथ लेते जाओ।
ये कमाल तुमने किस प्रकार से किया सलाहकार चक्रमसी? इसमें कमाल कुछ भी नहीं है। कुछ ऊंचे कद के खच्चरों को घोड़े में शामिल कर दिया था। खच्चर गधों के समान रेंगते हैं और घोड़े की तरह दिखते हैं। हाँ, किंतु मन ही मन घबरा भी रहा था कि कहीं कोई घोड़ा हिनहिना ना पड़े। वाह, तुम्हारी इस सूझबूझ पर तुम्हें भारी पुरस्कार मिलना चाहिए। महल पहुंच कर दूंगा। चलो साथियों, आगे बढ़ो। डाकू बावला ने दूसरा काफिला रोक लिया। ये घोड़े मुझे दे दे कालिया। ये तो खच्चर है डाकू बावला। ये देखो, ढेंचू ढेंचू। कमाल है, आज जिसे देखो खच्चर और गधे लेकर जा रहा है। कुछ देर पूर्व सेठ बाकेमल भी गधों का बहुत बड़ा काफिला लेकर यहां से गुजरा था। क्या? सेठ बाकेमल? अरे पर वो तो घोड़े का सबसे बड़ा व्यापारी है। ओह, अब समझा। क्या समझा? शीघ्र बता। यही कि सेठ बाकेमल के सलाहकार चक्रम सिंह ने मुझसे 20 खच्चर क्यों खरीदे थे। इसमें अवश्य ही तुम्हें भ्रमित करने के लिए उन खच्चरों को अपने घोड़े के बीच मिला दिया होगा। अपने घोड़े बेचकर धन एकत्रित करके सेठ वापस भी उसी मार्ग से ही लौटेगा। चलो, उसका सारा धन लूट लेंगे। जान बची। कुछ देर पश्चात ठहरो, ये क्या? सेठ बाकेमल तो अपने सलाहकार चक्रम सिंह के साथ हमारी ओर ही बढ़ा आ रहा है। डाकू बावला, डाकू बावला! अच्छा हुआ तुम स्वयं ही हमारे पास चले आए। दुष्ट धोखेबाज चक्रम सिंह, तेरी चाल मैं समझ चुका हूँ। तूने मुझे मूर्ख बनाया, किंतु अब मैं तुम्हारा सारा धन लूट कर तुम्हारे प्राण हर लूंगा। धन तो लूट गया डाकू बावला। कुछ देर पूर्व डाकू दड़िया हमें घायल करके सब लूट ले गया। क्या? डाकू दड़िया की ये हिम्मत! लेकिन तुम घायल तो नहीं लग रहे? हाँ, क्योंकि डाकू दड़िया आगे से नहीं पीछे से घायल करता है। पीछे से मतलब? डाकू दड़िया अपने शिकार के तवे घायल करता है ताकि शिकार कहीं टिक ना पाए। ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? कुत्ते के मुंह खून लग गया है सरकार। आप चखेंगे सरकार? ठीक है, ठीक है, अब चलो, भागो यहां से। क्यों? घाव पर लगी टमाटर की चटनी साफ कर लेनी चाहिए। सेठ जी, आपके तवे बहुत कोमल हैं। और तुम्हारे तवे बहुत विकराल है चक्रम। सेठ जी, इससे पूर्व की डाकू बावला को सच्चाई पता लग जाए और वो वापस आकर हमारे सिर काटकर हमारा सारा धन भी लूट ले जाए, यहां से निकल चलिए। वाह, हमारा धन बचाने के लिए तुमने नायाब योजना बनाई चक्रम सिंह। डाकू बावला ने डाकू दड़िया पर धावा बोल दिया। चक्रम सिंह ने बताया है कि तूने मेरे क्षेत्र में आकर सेठ बाकेमल का धन लूटने की हिम्मत की। अब दंड भुगत। मैंने उसका धन नहीं लूटा, उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। सेठ का सलाहकार बड़ा बुद्धिमान एवं शातिर है। क्या कहा? ऐसा करके उसने मुझे अपने 7 जन्मों का शत्रु बना लिया है। अब वो नहीं बचेगा मेरे हाथों। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। उधर महल में चक्रम सिंह, मैंने तुम्हें भारी पुरस्कार देने की घोषणा की थी। आज से यह घोड़ा तुम्हारा हुआ। किंतु सेठ जी, ये तो गधा है, इसका मैं क्या करूंगा? इसे मैं खिलाऊंगा कहां से? मेरे पास इतना धन कहां है? अरे, जब से गधों ने हमारा धन बचाया है, हम उन्हें घोड़े ही बोलने लगे हैं। और तुम खुद का पेट भी तो भरते हो, इसका भी भर ही लोगे। और फिर इसकी तो वैसे भी एक टांग कम है, खाएगा भी कम। बल्कि इसी पर सवारी करना, परेशानी तो इस गधे को होनी चाहिए। सेठ जी में इतनी अक्ल कहां से आ गई? तभी मैं प्रसन्न देवता हूं। जब भी कोई किसी को प्रसन्न होकर कुछ देता है तो मैं भी प्रकट होकर उसे तोहफा देता हूं। वत्स बाके, तुमने चक्रम सिंह को घोड़ा प्रदान किया तो मैं तुम्हें यह चमत्कारिक तलवार और यह तोता पुरस्कार में देता हूं। यह तलवार सैकड़ों शत्रुओं का सिर पल भर में काट सकती है, और जहां कहीं भी भूत प्रेत या बुरी आत्मा हो तो वो इस तोते में समा जाती है। सेठ जी, गजब हो गया। डाकू बावला चक्रम सिंह के रक्त का प्यासा हुआ अपने पूरे दलबल के साथ इसी ओर चला आ रहा है। वो कह रहा है कि पहले चक्रम जी को मारेगा, फिर आपको। अब तुम दोनों मेरे शिकार हो।
खबरदार डाकू बावला, यदि तुम अपने और अपने साथियों के प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शस्त्र त्याग कर आत्मसमर्पण कर दो। पकड़ लो दोनों को। मैं तुम मैं तुम दोनों के सिर काट कर उनकी चावल बिरयानी बनाने आया हूं। खचाक खचाक खचाक। तू नहीं मानता तो ले, फिर भुगत। आए, मेरे 100 डाकुओं को पल भर में काट डाला। हाँ, मेरे हाथ में देवता तलवारों की चमत्कारी तलवार है जिससे कोई नहीं बच सकता। इस तोते की विशेषता है कि किसी भी प्राणी की भटकती आत्मा इस तोते में आ जाती है। अब तेरी बारी है। टे, टे। नहीं, मैं प्रतिशोध लूंगा तेरा अंत करने के लिए, चाहे मुझे 7 जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, और जन्म ना लिए तो चाहे भूत बनकर ही सही, बदला अवश्य लेने आऊंगा। खच। तभी एक स्वर गूंज उठा। बाकेलाल, मैं दुखी आत्मा देवता भोले दुखिया बोल रहा हूँ। तूने जिस बाकेमल को मूर्छित कर दिया था उसे होश आ गया है और वो इधर ही आ रहा है। इस तोते को ले और महल के सरोवर में कूद जा। चक्रमसी, ला तोता मुझे दे। बाकेलाल तोते के पिंजरे सहित सरोवर में कूद गया। छपाक। अरे, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा था। राजा चक्रमसी, राजा विक्रमसिंह, इससे पूर्व कि तू किसी भयंकर षड्यंत्र में फंसकर मारा जाए, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुझे बताने दूंगा, तब बताएगा ना दुष्ट। चिंपो, बचाओ। धाड़। अरे, ये बाकेलाल जी को क्या हो गया? वो पागल हाथी पर सवार है। हाथी उस ऋषि को कुचल डालेगा। रोको हाथी को। मेरी राह रोकने की चेष्टा मत करना। बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? इस हाथी को रोको। अब ये तेरा सिर कुचलने के पश्चात ही रुकेगा। चिंपो, बचाओ। धाड़। आ चिंपो, बचाओ। चिंपो, बचाओ। तुझे मारकर आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तभी, अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये बाकेलाल का भूत है जो चुल्लू भर पानी में डूबने पर अपनी काया से निकल गया था और बाकेलाल के शरीर पर पूरी तरह से मेरा अधिकार हो गया था। अरे, एक और बाकेलाल। चिंपो, इसने मुझे जबरदस्ती सना हुआ गन्ना खिलाया था। कह रहा था कि गन्ना खाने से हाथी वश में हो जाते हैं। किंतु इसकी आत्मा निकलकर कहां चली गई थी और अब वापस कैसे आ गई? और ये तो वही तोता है। अपने पूर्व जन्म में राजा विक्रम सिंह ने मुझे इसी तोते में कैद कर दिया था। ये तोता बाकेलाल को कहां से मिल गया? राजा विक्रम सिंह से बदला लेने के लिए मैं बड़ी मुश्किल से तो इस तोते की कैद से आजाद हुआ था। एक बार तोते को कब्ज हो गई थी तो उसके अधिक जोर लगने से मैं उसके शरीर से बाहर निकल गया था। तोता उड़ गया। टे टे। बाकेलाल भी इस समय एक भूत ही है, किंतु मैं केवल उन्हीं भूतों को पकड़ता हूं जिनकी काया नष्ट हो चुकी हो। बाकेलाल का भूत हाथी की पीठ पर मूर्छित पड़ी अपनी काया में समा गया। बाकेलाल, ये सब क्या चक्कर है? चक्कर मैं बताता हूं महाराज। मैं वही बताने तो आ रहा था। आपके साथ पिछले दिनों जितने भी षड्यंत्र हुए वो बाकेलाल के शरीर में छुपे डाकू बावला के भूत ने ही बाकेलाल के हाथों करवाए थे। वो पूर्व जन्म से आपका शत्रु था, इसलिए अवसर पाकर भूत बाकेलाल के शरीर में घुस गया। बाकेलाल चूंकि सदाचार व्रत का पालन कर रहा था, इसी व्रत के प्रताप से आपको भूत के षड्यंत्रों से बचाया भी स्वयं बाकेलाल ने ही। यह भी सदाचार व्रत का प्रताप ही था कि बाकेलाल अपने पूर्व जन्म में जाकर वो तोता लेकर आया, अन्यथा डाकू बावला की आत्मा आपका अंत कर देती। तो क्या वो भूत मोटे मुच्चर का अंत करने आया था? बाकेलाल दे पुच्ची। काश ये रहस्य मुझे पहले पता चल जाता तो मैं खुद ही तोते की गर्दन मोड़ देता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो चलिए इस कॉमिक्स की कुछ एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। बेदी जी जा पहुंचे विशालगढ़, बांके को खींचने बोदी।
बेदी और बोदी। यह हास्य चित्रकथा महान चित्रकार बेदी जी को समर्पित है। आ रहा हूं अपने दुश्मन दे पहनदे विच लट सेखने, अब या तो मेरी तरफ हो लो या फिर अपने पायजामे की गांठें कस के रखना। किया जब दुश्मनों ने शुरू उत्पात मचाना, विशालगढ़ में खुला एक थाना, हुआ विशालगढ़ पर हमला बार बार लगातार जोरदार, तब दुश्मन की धोती से धुआं उठाने के लिए बना बोदी वाला थानेदार। देसी छोरों ने किया धमाल, चाइनीज दुश्मन हुए बेहाल। देसी छोरों ने किया धमाल, चाइनीज दुश्मन हुए बेहाल। सारा देश दुआएं दे रहा है और कह रहा है ऑल द बेस्ट। कॉमेडी के वार में और आपके प्यार में आ रहे हैं भोले भाले लेकिन गजब के जांबाज और बहादुर फाइटर टोट्स का एक बिल्कुल नए अवतार में, जिसके सामने आते ही गोलियां अपना रास्ता बदल देती थी, जिसने बनाए डोगा जैसे लक्ष्य भेदी। आज एक शैतान की बंदूक से चली गोली का लक्ष्य बन गया है वही लक्ष्य पुरुष। राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अचूक कॉमिक। इस बार देश का दिल है निशाना दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का। 26/11 की बिसात पर कौन बनेगा उसका मोहरा, नागराज या तिरंगा। सावधान रहिए क्योंकि आपके बगल में बैठा शख्स एक आतंकवादी भी हो सकता है। किस पर करेंगे विश्वास जब हर हिंदुस्तानी कहेगा आई स्पाई, टेरर इनसाइड यू। कल तक जिसने इंसानी जान ना लेने की कसम खाई थी, आज वही ध्रुव बेहिचक कर रहा है अपराधियों का खून। क्या ये वही ध्रुव है या फिर ध्रुव पर हावी हो रहा है उसका अल्टर ईगो? तो ये कॉमिक्स यही टोटली खत्म होती है। तो इस कॉमिक्स को यही खत्म करते हैं और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।